सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद, वो जीवित परमेश्वर का जो दयालु है और अनुग्रह करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, और जो अपने लोगों के ऊपर अपनी दया को बनाए रखता है। हम उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे मध्यस्थ में है और उसके फजल से हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम अपने प्रभु के सामने झुक जाएं और उसके एक एक उपकारों का धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना पर मनन करें। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसकी 6 आयत। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहने का अर्थ क्या है? कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे और आपको अपनी उस दया और अनुग्रह के वसीले से मौका देता है कि हम उसकी अधीनता में रहें। जैसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का है, वैसा स्वभाव हमारे भीतर भी होने पाए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को हलीम करते हुए कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे विषय में योजनाएं बनाता है, जो मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करने की ताकत रखता है, मेरा एक कर्तव्य है कि मैं अपने परमेश्वर की सुनूं, अपने यहोवा परमेश्वर पर ध्यान लगाऊं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं। और यूं कहें कि हमारे जीवन में कोई भी अस्तित्व उस परमेश्वर के बिना है ही नहीं। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति क्यों ना हो, चाहे आप शारीरिक तौर पर क्यों ना हो, फिर भी उस परमेश्वर के बिना हम अधूरे हैं, मानो जैसे कोई आशा ही नहीं है। परंतु जब हम परमेश्वर की अधीनता में रहते हैं, उसके उस बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को दीन करते हैं, उसे मालूम है कि कब मैंने किस व्यक्ति को ऊंचे पे लेके जाना है, कब मैंने किसी व्यक्ति को जो उसकी अधीनता में है उसकी ओर फिरना है। इसलिए कई बार हम परमेश्वर को अपने जीवन में सीरियस, या हम बहुत कई बार ऐसे जैसा लेना है वैसा नहीं ले पा रहे होते। मुझे लगता है कि जब हम उस परमेश्वर को अपने जीवन में हर बातों में हम उसे पहला स्थान देंगे, या फिर हम उस प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने आप को रखेंगे, वो अवश्य है कि अपने लोगों को ऊंचे स्थान पर, ऊंची जगह पर बनाए रखेगा। इसलिए आज मेरा और आपका भी ये स्वभाव होना आवश्यक है कि मैं और आप परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन हलीम करें। ये नहीं कि मुझे कुछ मिल जाएगा, ये कारण है कि मैं अपने परमेश्वर का डर मानूं, मैं उससे मोहब्बत करूं। इसलिए प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, परंतु वो छोटा होना नहीं चाहते, क्योंकि ये स्वाभाविक एक मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने आप को किसी और व्यक्ति से कम नहीं समझेगा। परंतु जो व्यक्ति अपने आप को हलीम करता है, परमेश्वर उसको सही समय पर एक ऐसी स्थिति में, ऐसी जगह पे, ऐसे स्वभाव में उचित समय पर वो खड़ा करता है। बाइबल में हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं। दाऊद एक उदाहरण है जिसे परमेश्वर ने चुना है। बाइबल में ऐसे और भी जो लोग मछली पकड़ने वाले या ऐसे छोटे काम करने वाले भी हैं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वालों को प्रभु ने किस प्रकार ऊंचे पे रखा है। मेरे अजीज, अपने जीवन में भी आप अपने जीवन को देखें। क्या मैं प्रभु की अधीनता में हूं? क्या मैं उसके उस बलवंत हाथ के नीचे दीनता से उसमें बना हूं? अगर नहीं तो आज ये निर्णय आप ले लें कि मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला
महिमा का अधिकारी होता है। इसलिए हम उस बलवानों को जो सिंहासनों से गिरा दिया और तीनों को ऊंचा किया है, मैं और आप या प्रभु के सामने अपने आप को हलीम करें कि परमेश्वर सही समय पे आपको उचित स्थान पर ऊंचे पे रख दे। इसलिए अपने आप को जितना हम शून्य करेंगे उतना प्रभु हमें बढ़ाएगा। कलाम लूका 14 अध्याय और उसकी 11 आयत में जिस प्रकार कहता है, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखें, हमारा भाई प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को ऐसा हलीम कर लिया, शून्य बन गया और पिता की आज्ञा को मानता रहा। आज मैं और आप भी अपने जीवन को देखें, अगर कुछ बातें या परमेश्वर की कुछ बरकतें अगर अभी तक हमें मिली नहीं है तो अवश्य है कि हम प्रभु के कामों को देखें, उसके बड़े नाम की महिमा करें, जिससे सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने बड़े कामों को हमारे जीवन में करे। आइए प्रार्थना करें और अपने जीवन को जांचें। अगर ऐसी कोई बात मेरे और आपके भीतर है तो हम अपने आप को हलीम कर लें, जिससे मेरा परमेश्वर हमें ऊंचे पर रखेगा। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद, आज एक और मौका दिया आपके कलाम को पढ़ने के लिए। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आज हम अपने आप को दीनता से रखते कि जिससे वह तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। आज अगर कोई ऐसी बहन या भाई है जो बढ़ना चाहता है परंतु अभी तक बड़ा नहीं है, क्योंकि जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं, उसने अपने मन को हलीम किया ही नहीं है, अपने आप को परमेश्वर के दाहिने हाथ में रखा ही नहीं है, उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहा ही नहीं है, तो अवश्य प्रभु आज ये कलाम उनके जीवन में प्रभु कार्य करे। आप उनके हृदय को प्रभु आज अपने लहू के वसीले से खुदावन प्रभु नया बल और शक्ति और ताकत दे प्रभु, जिससे खुदावन प्रभु तेरे लोग तेरी ओर फिर चले प्रभु और जाने कि तू ही यहोवा परमेश्वर है, तू ही जिंदा जलाली खुदा है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो प्रभु यीशु के मधुर नाम में, आमीन।